तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक अप टू 20 MU यानी कि मिलियन यूनिट्स हैज़ बीन इंजेक्टेड इन अ डे विदाउट एनी ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन है वो नेचुरल अकरिंग पेनिसिलिन है और इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है, सबसे कम लगभग। ठीक है, और ये इतना डोज अगर हम पर डे ले रहे हैं तो कोई आपको इसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखेगा, पर फिर भी इससे रिलेटेड कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो कभी अपीयर होता है, या तो हो सकता है डोज बढ़ने की वजह से, या हो सकता है कभी इंडिविजुअल पेशेंट में ही दिख जाता है। तो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं हम देखते हैं। लोकल इरिटेंसी, मतलब कि जहाँ पे हम लोकल एरिया में, जैसे कि पेन एट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट, यानी कि इंट्रामस्कुलर जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो जब ड्रग हम धीरे धीरे इंजेक्ट करते होंगे उस समय उस एरिया में, उस लोकल एरिया में, और आफ्टर इंजेक्शन भी उस एरिया में क्या होगा, दर्द बना रहेगा कुछ समय तक, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर बोलता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद कि इंजेक्शन साइट की थोड़ी सेकाई कर देना, है ना, ताकि पेन से रिलीव हो जाए, तो वो इसीलिए होता है। तो इस टाइप का क्या होगा, लोकल इरिटेंसी या पेन एट इंजेक्शन साइट। ठीक है, देन नोशिया, यानी कि थोड़ा सा वोमिटिंग सा फील होना। ठीक है, तो अगर ओरल रूट से आप ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा नोशिया फील होगा। ठीक है, देन आता है सेंसिटिविटी। क्या होता है सेंसिटिविटी, तो जो हमारी स्किन होती है ना, ये उसको सेंसिटाइज कर देता है, सेंसिटिव हो जाता है स्किन, और उससे में कुछ कुछ आपको एलर्जिक रिएक्शन जैसा दिखने लगेगा किसी वजह से, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दवाई खाई और उसकी दवाई के असर से जब आप धूप में निकलते हैं तो आपकी स्किन में जलन होना, रेडनेस होना, है ना, ऐसे कुछ कुछ रिएक्शंस दिखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में क्या क्या है देखिए, तो सेंसिटिविटी की ही वजह से ये कोई रिएक्शन ना हो करके, तो सो दैट ऑल टॉपिकल प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन इंक्लूडिंग आई ऑइंटमेंट हैव बीन बैंड। मतलब आई ऑइंटमेंट भी बैंड है टॉपिकल, क्योंकि सेंसिटिव कर देता है स्किन को, एक्सेप्ट फॉर यूज इन आई एज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इन केस ऑफ गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया। जैसे अगर कोई गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, बाकी टॉपिकल प्रिपरेशन जो है पेनिसिलिन के वो बैंड है सेंसिटिविटी की वजह से। ठीक है, फिर आता है हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, तो पेनिसिलिन जो है इसका जो है एलर्जिक रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उसके वजह से कुछ रिएक्शंस दिखेंगे, जैसे कि रैसेस, ईचिंग, है ना, अर्टिकारिया एंड फीवर, मतलब बुखार आ जाएगा, शरीर में खुजली होने लगेगी, रैसेस आ जाएंगे, है ना, ईचिंग होगी। तो ये जो है इसके हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन। तो अर्टिकारिया क्या होता है, अर्टिकारिया भी एक तरीके का रिएक्शन है जिसमें स्किन में क्या होगा, ऐसे रेड जो क्या होंगे, फुंसी जैसा आ जाएगा अचानक से, है ना, स्वेलिंग हो जाएगी, रेड कलर का हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो है क्या होगा, जैसे कि फुंसी के साथ साथ ही खुजली और जलन जैसा होने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अर्टिकारिया। तो ये आपको रैसेस में भी इस टाइप से दिखेंगे, और अगर ये एकदम से अचानक से आ जाता है तो ये आपको मतलब किसी दवाई के रिएक्शन से अचानक से पूरी बॉडी में दाने आ जाना, है ना, तो उसको बोलते हैं अर्टिकारिया। तो ये भी इसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर आता है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होंगे, तो जो हमारे जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में कुछ पार्ट में जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं अलग अलग तरीके से, कहीं पर वो डाइजेशन में काम आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि इस एंटीबायोटिक के असर में वो जो माइक्रोब हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं, या उनमें कोई चेंज आ जाता है। तो इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इन्फेक्शन।
ठीक है। तो इसके कारण रेयर देखा गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, रेयर है पेनिसिलिन जी के साथ, पर फिर भी है तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो क्या है, बॉयल या फिर रेस्पिरेटरी या क्यूटेनियस माइक्रोफ्लोरा क्या होंगे, अंडरगो चेंज, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं या तो वो मरने लगेंगे, उनका काउंट कम हो जाएगा या उसमें कोई चेंज आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है ना, कभी कभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा में, तो वहाँ पे वो डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आता है जेरिस हर्जाइमर रिएक्शन। जेरिस हर्जाइमर रिएक्शन भी एक तरीके का क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन जैसे इंजेक्ट करेंगे, क्या होगा, पेनिसिलिन इंजेक्टेड इन अ सिफिलिस पेशेंट, सिफिलिस पेशेंट को जब हम इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये में प्रोड्यूस सीवरिंग, कपकपी होने लगेगी, फीवर, बुखार आ जाएगा, है ना, माइल्जिया मतलब मसल्स में पेन होने लगेगा। ठीक है, एक्जर्बेशन ऑफ लेशंस मतलब डैमेज हो जाएगा आपका, क्या जो डैमेज या जो टिश्यू है वो डैमेज होगा या एबनॉर्मल चेंज आ जाएगा। ठीक है, या वस्कुलर कोलैप्स। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा किस में देखने को मिलेगा, सिफिलिस पेशेंट में, जब आप उसको इंजेक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं जेरिस हर्जाइमर रिएक्शन। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, क्या क्या है, लोकल इरिटेंसी, नोसिया, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, सुपर इन्फेक्शन, जेरिस हर्जाइमर रिएक्शन। लेकिन क्या है, जनरली ये और जो पेनिसिलिन उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, मतलब इसमें टॉक्सिसिटी कम होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।